Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. School based assessment 2025 एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट है आपके साथ शेयर करने लगे हैं ग्रेड 7 का कंप्यूटर साइंस का पेपर। तो इसमें आपको बता दें कि पेपर ए होगा 48 मार्क्स का और पेपर बी होगा 52 मार्क्स का और टोटल आपके पास होंगे 100 मार्क्स का पेपर। और आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताती चलूँ कि आप मैं इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन के आंसर भी आपके साथ शेयर करने हैं। सबसे पहले इंग्लिश स्टूडेंट्स का पेपर आपके साथ शेयर करेंगे, फिर उसके बाद उर्दू स्टूडेंट्स वालों के लिए भी आंसर होंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपके साथ होगा ऑब्जेक्टिव पेपर शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। एमसीक्यूज है, द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक इज, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ थ्रेड्स इन कोर 7 प्रोसेसर आर, तो इसका आंसर भी होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, the part that is primarily used for connecting external storage device like hard and solid state device to a computer is, तो इसका आंसर भी आपने लगाना है बी यूएसबी, जिसका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द पर्पस ऑफ द सेव फंक्शन इन अ वर्ड प्रोसेसर, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, मेकिंग द टेक्स्ट अलाइन टूवर्ड्स वन साइड फॉन्ट स्टाइल इज यूज्ड, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, कंट्रोल प्लस वी इज यूज फॉर, तो इसका आंसर होगा पेस्ट। नेक्स्ट है, द फंक्शन की दैट इनिशिएट द स्लाइड शो इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज, तो इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन एन ईमेल द टू फेल्ड कंटेन्स द रिसिपिएंट्स, तो इसका आंसर होगा बी सी ऑप्शन। उसके बाद है, नेक्स्ट है, एन ईमेल दैट इज मेंशन इन द लिस्ट मोर देन वन टाइम इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द मेजर मेथड्स यूज्ड इन ईमेल ऑथेंटिकेशन आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन टू स्मॉलर पार्ट इज नोन एज, तो इसका आंसर भी आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स, तो इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट है, डायमंड सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इज यूज फॉर, तो इसका आंसर आप लगाना है बी ऑप्शन पे। उसके बाद नेक्स्ट है, एब्स्ट्रक्शन एंड जनरलाइजेशन हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय, तो इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, टाइप ऑफ लूप्स आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर 2। उसके बाद नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इन बाइनरी डिजिट्स आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 2 पे। नेक्स्ट है, द डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, द बाइट रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10 10 1 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, द बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर 11 इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिट इमेज आर मेड अप ऑफ, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन यानी पिक्सल पे। नेक्स्ट है, द साइज ऑफ द ग्रिड ऑफ एन इमेज इज 20 मल्टीप्लाई 100 स्टेटमेंट रेफर टू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो व्हेन वी आर ऑनलाइन आर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन पर, डिजिटल एथिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, आपके साथ उसका आंसर भी शेयर करते हैं। द टर्म यूज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट प्रोटेक्ट द ओरिजिनल वर्क ऑफ एन ऑनर, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज ऑफन लीड्स टू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे डी ऑप्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट है, अ यूजर एक्टिविटी कैन बी ट्रैक्ड थ्रू, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। उसके बाद नेक्स्ट है, अ बिजनेस प्लान इज एसेंशियल फॉर सेटिंग अप अ सक्सेसफुल बिजनेस बिकॉज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, द सेक्शन दैट इंक्लूड कंपनी बैकग्राउंड एंड फाइनेंशियल हाईलाइट इज, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन बी पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ कंपनी स्ट्रेटजीज फॉर बूस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज
गुड्स इज़, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर। लास्ट MCQs नंबर 32 है, सिलेक्ट द ऑनलाइन जर्नल और इंटरनेशनल वेबसाइट, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर, ब्लॉग पर। इसके बाद MCQs शेयर करने के बाद आपके साथ सब्जेक्टिव शेयर करेंगे। सब्जेक्टिव पार्ट में आपको बता दें कि आपको क्वेश्चंस के, हर क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन 33 है उसका आपको पार्ट ए का आंसर बता देते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन 3D एंड होलोग्राफिक इमेजेज, ये आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया जाएगा। फिर उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है, राइट एनी 5 गुड्स हैबिट्स फॉर राइटिंग एन ईमेल, ये भी आपको 5 मार्क्स का दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का पार्ट ए का क्वेश्चन है, राइट 5 यूजेस ऑफ ईमेल, आपने 5 यूजेस लिखनी है, ये भी आपको 5 मार्क्स का दिया जाएगा। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है, राइट 5 कॉमन प्लेटफॉर्म ऑफ एन ईमेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का पार्ट ए का क्वेश्चन है, राइट अ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है, राइट मेथड वी कैन यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट ए का क्वेश्चन है, डिफाइन स्क्रैच एंड राइट 4 नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्क्रैच इंटरफेस, ये आपको 6 मार्क्स का दिया जाएगा। उसके बाद बी पार्ट का क्वेश्चन है, कन्वर्ट बाइनरी नंबर, ये आपको बाइनरी नंबर दिए गए हैं, इनको आपने डेसिमल नंबर में चेंज करना है और ये भी 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद 37 का क्वेश्चन है, डिफाइन प्लेजरिज्म एंड राइट इट्स टाइप, ये आपको 5 मार्क्स का दिया जाएगा। ये तो हमारे हो गए सब्जेक्टिव। अब आपके साथ इसके आंसर शेयर करते हैं और इसके बाद फिर उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का भी पेपर आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं पहले इनके आंसर की तरफ। आंसर से पहले आपको बता दूं कि वो आंसर भी आप याद कर सकते हैं जो आपकी टीचर ने आपको याद करवाए हैं, और चाहे तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स का पेपर आ गया है। तो सबसे पहला जो MCQs है वो ब्रोटेक्स का मशहूर इस्तेमाल है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, कवर 7 प्रोसेस में थ्रेड्स की तादाद है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन यानी 20 पर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, पोर्ट जो बुनियादी तौर पर कंप्यूटर को बैरूनी स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स के जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर आपने लगाना है UPS पे, बी ऑप्शन पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ड प्रोसेस में सेव फंक्शन का मकसद है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन यानी डॉक्यूमेंट्स को महफूज करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, टेक्स्ट को एक तरफ तिरछा बनाते हुए फ़ॉन्ट स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर भी आपने लगाना है बी ऑप्शन पर। उसके बाद 7 है, फंक्शन की जो माइक्रो पावर पॉइंट में स्लाइड शो करती है, तो इसका आंसर आप लगाना है सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, ईमेल में टू फील्ड वसूल कुनंदा की किस शख्स चीज़ पर मुश्तमिल होती है, तो इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, ईमेल जो फहरिस्त में एक से ज़्यादा बार ज़ाहिर हो कहलाती है, तो इसका आंसर भी आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, ईमेल की तौसीक में इस्तेमाल होने वाले बुनियादी तरीके हैं, तो इसका आंसर आपने लगाना है डी ऑप्शन पर। अगला है, मसले को हल करने के लिए हिदायत का सेट है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर। पेचीदा मसाइल को छोटे हिस्सों में तकसीम करना कहलाता है, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, दिए गई शक्ल नुमाइंदगी करती है, तो इसका आंसर आपने लगाना है डी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, फ्लो चार्ट में डायमंड की अलामत इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर आपने लगाना है बी ऑप्शन पर। उसके बाद सवाल नंबर 15 है, इंस्ट्रक्शन और जनरलाइजेशन मसला हल करने में मदद देते हैं, तो इसका आंसर आपने लगाना है सी ऑप्शन पर। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, लूप्स की इकसाम है, तो इस पर आप लगाएंगे 2 ऑप्शन सी पर। उसके बाद है सवाल नंबर 17, बाइनरी हिंसे में मुमकिन कदरें हो सकती हैं, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट है, डेसिमल नंबर सिस्टम को कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ए ऑप्शन पर। उसके बाद है, बर्थ रेट से मुराद तादाद है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, बाइनरी नंबर 10 10 1 का मसावी डेसिमल है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। नेक्स्ट है, डेसिमल नंबर 11 की बाइनरी कीमत है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, डिजिटल तस्वीरें बनती हैं, तो इसका आंसर होगा पिक्सल। उसके बाद अगला सवाल है, तस्वीर के गिर्द का साइज है 20 × 100 बयान से मुराद है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल तस्वीर। उसके बाद जब हम ऑनलाइन होते हैं तो हमें असूल पर अमल करना पड़ता है, तो इसका आंसर होगा डिजिटल अखलाकियात। फिर उसके बाद है, इस्तिलाह जो मालिक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और असल काम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, तो इसका आंसर होगा कॉपीराइट। उसके बाद है, कंप्यूटर के वसाइल का गलत इस्तेमाल अक्सर डैश की वजह बनती है, गलत इस्तेमाल की वजह बनती है। फिर उसके बाद है, सारिफ की सरगर्मी को इसके ज़रिए ट्रैक किया जा सकता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे बी ऑप्शन पर। एक कामयाब कारोबार कायम करने के लिए बिजनेस प्लान ज़रूरी है, क्योंकि
इसका आंसर आप लिखेंगे ये मकासद और हिकमत अमलियों की वजाहत करता है। फिर उसके बाद है सेक्शन जिनमें कंपनी का पस मंज़र और माली झलकियाँ शामिल होती हैं कहलाता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे ऑप्शन सी पर तज्जिया। फिर उसके बाद सवाल नंबर 30 है मसनूआत के मेयार को बढ़ाने के लिए कंपनी की हिकमत अमली को कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर। उसके बाद सवाल नंबर 31 है खरीदार और बेचने वाले के दरमियान सामान के तबादले का मुकम्मल मुआहदा है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन पर ट्रांजैक्शन। उसके बाद आपने लगाना है सवाल नंबर 32 है ऑनलाइन जर्नल या मालूमाती वेबसाइट मुंतहिब करें, तो इसका आंसर आप लगाएंगे सी ऑप्शन यानी ब्लॉग पर। ये थे हमारे एमसीक्यूज़। उसके बाद आपके साथ हिस्सा अंशाइया सवालात का जो है वो शेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बता देंगे सवाल नंबर 33 में आपको पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है 3D और होलोग्राफी इमेजिंग में फ़र्क बयान करें। वो आपने ये सवाल होगा आपका 5 नंबर का। उसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है ईमेल लिखने की कोई सी 5 अच्छी आदत लिखें। ये भी आपको सवाल 5 नंबर का दिया जाएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 34 है वो है ईमेल के 5 इस्तेमालात आपने लिखने हैं। ईमेल के कोई से भी आपने 5 इस्तेमाल लिखने हैं। सवाल नंबर ये दूसरा है ईमेल के 5 प्लेटफॉर्म लिखने हैं। पहले सवाल में आपने 5 उसके इस्तेमाल लिखने हैं और दूसरे में आपने प्लेटफॉर्म लिखने हैं। सवाल नंबर 35 का पहला सवाल है 2 नंबर जमा करने और उनका मजमुआ प्रिंट करने के लिए एक फ्लो चार्ट आपने बनाना है। ये भी सवाल 5 नंबर का होगा। और दूसरा सवाल है हम किसी सोल्यूशन की कारकर्दगी जांचने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी आपको 5 नंबर का सवाल दिया जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 36 है स्क्रैच की तारीफ करें। स्क्रैच इंटरफेस के 5 हिस्सों के नाम लिखें। ये सवाल 6 नंबर का होगा। दूसरा सवाल है आपको 2 बाइनरी नंबर दिए जाएंगे जिसको आपने डेसिमल में तब्दील करना है, और ये आपको 6 नंबर का सवाल हो दिया जाएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है प्लेजरिज्म की तारीफ करें और इसकी इकसाम लिखें। ये 5 नंबर का सवाल होगा। और उसका दूसरा सवाल है डिजिटल मार्केटिंग की 5 टेक्निक लिखें। ये भी सवाल 5 नंबर का होगा। ये तो हो गए सवाल हमारे। अब आपके साथ इनके आंसर शेयर करेंगे, और आंसर आपको शेयर करने से पहले बता देते हैं कि आप वो भी आंसर याद कर सकते हैं जो टीचर ने याद करवाए हैं। तो पहले सवाल का आंसर आपने यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। फिर उसके बाद ईमेल में लिखने की कोई सी 5 अच्छी आदत लिखें, तो वो भी आपके सामने आपने यहाँ से यहाँ नोट कर लेना है। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 34 है उसका पार्ट ए का सवाल है ईमेल के 5 इस्तेमाल लिखें, तो वो आपने यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपने 5 प्लेटफॉर्म के नाम है ये आपके सामने दिए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ये सारे आपने 5 तक लिख लेने हैं। फिर उसके बाद सवाल नंबर 35 है उसका आंसर भी आपने जो फ्लो चार्ट बनाना है ये आपके सामने है, आपने इस तरह फ्लो चार्ट बना लेना है। उसके बाद हम किसी सोल्यूशन की कारकर्दगी जांचने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसका भी आंसर आपने यहाँ से एक्सेप्टेबल आंसर है वहाँ से आपने नोट करना शुरू कर लेना है और एंड तक आपने लिख लेना है। अगर आपको इसके आंसर शॉर्ट आंसर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रैच की तारीफ़ करें, उसका आंसर आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है इनके अंदर जो आपको नहीं लिखना है वो भी आपने एंड तक यहाँ तक लिख लेना है। फिर उसके बाद बाइनरी नंबर्स को आपने डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करना है वो आपके सामने नीचे आपको दिए गए हैं, यहाँ से आपने देख के इनको याद कर लेना है। फिर उसके बाद सवाल नंबर 37 है 37 उसका पार्ट ए का भी आंसर यहाँ से आपने नोट करके या लिख लेना है, याद कर लेना है। डिजिटल मार्केटिंग की 5 टेक्निक आपने लिखनी है, उसका आंसर भी आपको नीचे दिया गया है। ये 5 से 7 आपको टेक्निक बताई गई हैं, यहाँ से आपने देख के नोट कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमारा पेपर यहाँ तक ही था। हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे।